इसमें यह दिया है कि बारिश हो रही है, उसकी जो वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकंड है, नीचे की ओर है। कोई लड़का है जो बस स्टॉप पर बैठा है और उसी समय वायु हवा जो है 12 मीटर पर सेकंड की चाल से पूरब से पश्चिम की ओर बहने लगती है। तो आपको बताना है कि वो जो लड़का है छाता बारिश से बचने के लिए किस डायरेक्शन में लगाएगा। तो अगर मान लीजिए कि बारिश का वेग VR है और वायु का वेग VW है, तो बारिश का वेग आप जानते हो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, तो बारिश का जो वेक्टर होगा वो VR नीचे की ओर होगा। तो ये VR की डायरेक्शन होगी, ये VR, और इसकी वैल्यू आपको दिया है VR की वेक्टर की, और वो दिया है 35 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है। अब हवा किस दिशा में बह रही है? पूरब से पश्चिम की ओर। तो आप जानते हो डायरेक्शन जब बोर्ड पर या कागज पे दर्शाते हैं तो इस डायरेक्शन को इधर की तरफ ईस्ट कहते हैं, इधर वेस्ट कहते हैं, ऊपर वाला ये नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। वायु ईस्ट से वेस्ट चल रही है, अर्थात वायु की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, वेस्ट की तरफ, वेस्ट इधर है, और ये VB हो गया लड़के की जगह, सॉरी VW हवा की जगह। और VW का जो वैल्यू दिया है वो दिया है आपको 12 मीटर पर सेकेंड। अब वो छाता किधर लगाएगा? बस स्टैंड पे खड़ा है, तो अब दो वेलोसिटी हो गई, एक बारिश की और दूसरा हवा की। इन दोनों का परिणामी जिधर होगा छाता उधर ही लगाना पड़ेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि VR और VW को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो नेट जो वेलोसिटी होगी वो होगी VR और प्लस VW। जिस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में छाता वो लगाएगा, वो तो स्टैंड किया हुआ खड़ा हुआ है वहां पर। तो अब VR में VW जोड़ेंगे, तो VR किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है, तो VR को हमने खींच लिया नीचे की तरफ इस तरह से, ये VR। VW किधर है? इधर की तरफ, इसके नोक से पश्चिम की तरफ VW खींच लिया, ये आपका VW हो गया। जो एडिशन का जो नियम है जोड़ का, आप जानते हो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देते हैं, तो ये मिला दिया, तो ये आपका जो हो गया, इधर एरो लगा दिया, तो ये आपका हो गया VR और प्लस VW, ये तो इस डायरेक्शन में हो गया। अब ये डायरेक्शन अगर निकालना चाहें तो इस तरह से देखिए, ये इसको इधर बढ़ा सकते हैं, इसके पैरेलल ये ले सकते हैं, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, तो ये कोण आप निकाल सकते हैं। ये कोण जो होगा अगर आप बढ़ाएंगे तो इसके पैरेलल इधर ऊर्ध्वाधर की तरफ चलेंगे, तो जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा। परिणामी आपका इस तरह से है, इस तरह से ये डायरेक्शन है परिणामी की, इधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो अब ये थीटा चाहे तो आप निकालेंगे tan थीटा, अगर ये थीटा है तो tan थीटा बराबर होगा, छाता जिधर लगाना है इस थीटा कोण के लिए ये आपका लंब होगा और ये आधार होगा। तो tan थीटा बराबर लंब डिवाइड बाई आधार, लंब आपका VW हो गया और आधार आपका हो गया VR। मान रख देंगे तो tan थीटा इक्वल टू VW की वैल्यू 12 और VR की वैल्यू दिया है 35, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.343। तो आपका थीटा जो हो जाएगा वो जाएगा tan इनवर्स 0.343 और ये आएगा 19 डिग्री। तो जो आपका कोण ये मिलेगा आपका 19 डिग्री मिल जाएगा, ये 19 डिग्री। तो 19 डिग्री किधर होगा ध्यान देना है आपको, ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री इधर की तरफ, तो ऊर्ध्वाधर से पूरब की ओर 19 डिग्री के कोण। तो आप लिखेंगे ऊर्ध्वाधर से
19 डिग्री पूरब की ओर। ये आपका आंसर रहा। अब अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज बड़ा, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, ये अगर आप लंब मान रहे हैं, ये बेस मान रहे हैं, सॉरी ये बेस है, ये लंब है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे इसका स्क्वायर वी आर प्लस वी डब्ल्यू। अगर हम कहें ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप कहोगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी वैल्यू आपको दिया है वी आर की 35, तो 35 का स्क्वायर, बी सी 12 दिया है, 12 का स्क्वायर। ये 35 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 12 2 5 1225, और इसका करेंगे तो आ जाएगा 144। तो जो आपका AC होगा ये जोड़ लेंगे, 5 4 9 4 2 6 2 1 3 1, ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 37। AC की वैल्यू 37, अर्थात ये वेलोसिटी जो होगी वो 37 मीटर पर सेकेंड होगी। जो आंसर होगा नेट वेलोसिटी का वो 37 मीटर पर सेकेंड।